नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 947 ग्राम पंचायतों में पंचों और सरपंचों के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। अधिकांश स्थानों पर शांतिपूर्ण मतदान के समाचार हैं। उदयपुर की सराड़ा और गोगुंदा पंचायत समितियों की 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के बीच हो रहे मतदान को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुबह 7:30 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी। हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि मतदान स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान कोविड को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है। दौसा जिले में 3 पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान हो रहा है। यहाँ मतदान के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है। दोपहर हो चुकी है, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके बाद भी ग्रामीण सरकार चुनने के लिए यहाँ के मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इधर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मुंह पर मतदाताओं से मास्क लगवाने के बाद ही मतदान का अधिकार दिया जा रहा है, वोट डालने दिया जा रहा है। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए बिना किसी डर के मतदान करें। श्री मेहरा ने मतदाता, उम्मीदवार और उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की। मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और कल उप सरपंच का चुनाव होगा। इधर सायरा पंचायत समिति की 2 पंचायतों में सरपंचों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नांदेशमा ग्राम पंचायत में सरपंच निर्विरोध चुने गए। वहीं रोहिदा ग्राम पंचायत में वार्ड पंचों सहित पूरी ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुई। प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर वागड़ क्षेत्र में 4 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। कल प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और सरकार के बीच वार्ता में शांति बहाली पर सहमति हुई। सरकार की ओर से जनजाति क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है। इस बीच डूंगरपुर में उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में व्यापारियों ने आज डूंगरपुर बंद रखा है। व्यापारिक संगठन सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इधर पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पूरे प्रकरण में अब तक 24 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 खुल गया है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं एहतियात के तौर पर बंद हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे साहस और देशभक्ति के जीते जागते उदाहरण थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी भगत सिंह को महान देशभक्त बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 84% के करीब पहुंच गई है। कुल संक्रमितों में से 1,07,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कल राज्य में कोरोना के 2,084 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय 19,700 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 50 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या इस साल जून में 1 लाख थी, जिसमें अब काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 11 दिनों में ही 10 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।